सबसे बड़ी जो मेन बात थी वो थोड़ी जो लोगों में नाराजगी थी, वो एक डर और भय का माहौल ये इंडिया गठबंधन ने जो बनाया, तो वो उसको लेकर बनाया, संविधान को लेकर। वो संविधान को लेकर जो बिरादरियां थी उनमें एक डर और भय का माहौल ये बन गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार लिए तो संविधान बदल देगी। गठबंधन ने मिलकर भी इतनी सीटें नहीं जीत पाई जितने मोदी जी के सिर्फ चेहरे पर जितनी सीटें हमने जीती हैं। मगर हाँ, कहीं पर विपक्ष पार्टी लोगों को गुमराह करने में, जातिवाद में बांटने में कामयाब हुई। कार्यकर्ता से बड़ा संगठन ही, ये बात हकीकत है। संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन से ही नीचे का कार्यकर्ता ऊपर। आज सरकार में संगठन के ही लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद बीजेपी के अंदर आंतरिक राजनीति चल रही है। इस समय हम खड़े उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। हमारे संग कुछ भाजपा समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और उनका क्या नजरिया है और कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान हुसैन। सर, क्या लगता है बीजेपी की जो हार हुई है, कहाँ कहाँ गलती हुई, किन मुद्दों से बीजेपी भटक गई है? कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में आपका क्या नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी को नुकसान हुआ, इससे थोड़ा संगठन और सरकार का तालमेल में भी कुछ कमी नजर आई और जो भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता जुड़े हैं वो भी एक भरपूर तरीके से अपना पूरा विश्वास कायम नहीं कर पाए जनता के बीच में। कि जनता के बीच में जो विश्वास कायम होता है, जो पार्टी का कार्यकर्ता कायम करता है, भरोसा कायम करता है, कुछ वो भी कायम नहीं कर पाए। और कुछ जो हमारे कुछ संगठन से या जो अपने अंदरूनी कोई ऐसे लोग थे जो पार्टी को हराना चाहते थे, वो भी कुछ बातें सामने ऐसी महसूस दी कि कुछ लोग हमारे सरकारी कर्मचारी, जिन लोगों को हमने एक बोर्ड बूथ स्तर पे जो काम से ठीक से नहीं हो पाया, हमारा बूथ स्तर पे हम लोगों को वो संतुष्ट नहीं कर पाए थोड़ा। और दूसरा चीज ये था कि जो चुनाव की एक बोर्डर लिस्ट बनी, वो अधिकारी समाजवादी सरकार के लोग, सरकारी लोग थे। उन लोगों ने भी कुछ हम लोगों के पार्टी के साथ ऐसा किया कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर पाए हमारा, कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और कुछ सबसे बड़ी जो मेन बात थी वो थोड़ी जो लोगों में नाराजगी थी, वो एक डर और भय का माहौल ये इंडिया गठबंधन ने जो बनाया, तो वो उसको लेकर बनाया, संविधान को लेकर। वो संविधान को लेकर जो बिरादरियां थी उनमें एक डर और भय का माहौल ये बन गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार लिए तो संविधान बदल देगी। लेकिन ऐसा नहीं, वो लोग अपना इस मकसद में बहकाने में लोगों को कामयाब हो गए। तो हम लोग उस कार्यकर्ता उसको ठीक से समझा नहीं पाया, कार्यकर्ता ठीक से अपनी बात को रख नहीं पाया उस चीज में। तो इंडिया गठबंधन ने जो माहौल डर और भय का इसमें लोगों में माहौल पैदा किया कि संविधान बदलेंगे, तो ये भी हमें कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। और कुछ ऐसा था जिन लोगों पे, बस्तियों पे ये बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, तो ये चीज से भी थोड़ा सा लोगों में एक रोष रहा कि ये ऐसा रहा, नहीं होना चाहिए था। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो जो कोई चीज गलत हो। अपराधियों पे बिल्डोजर चलाया गया, अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। लेकिन कुल मिला के बात ये थोड़ा सी महसूस दी कि कुछ कार्यकर्ता का मनोबल समझाने में कामयाब नहीं हो पाया उस चीज को लोगों में। और कुछ जो इंडिया गठबंधन ने अपना ये डर और भय का माहौल जो बनाया, उसमें हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए और वो माहौल हमें नुकसान दे गया। इसी चीज में जो हमें नुकसान यूपी में हुआ, तो उसी स्तर को देख के समीक्षा हो रही है और उन चीजों को दूर करने के लिए अब पार्टी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, संगठन में बैठक हो रही है, संगठन और सरकार का तालमेल बनाया जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व में सारी बातें बताई जा रही हैं। और अब जो उपचुनाव यूपी में 10 सीटों का है,
तो इस तरीके से जिस तरीके से पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, जो संगठन और सरकार का तालमेल बना के चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 10 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। क्या लगता है, अभी जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है सिख सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, हम एक कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना, जो हम शायद कहीं ना कहीं चूक कर गए अब किसी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की लोकप्रिय कम हो गई, गठबंधन ने मिलकर भी इतनी सीटें नहीं जीत पाई जितने मोदी जी के सिर्फ चेहरे पर जितनी सीटें हमने जीती हैं। मगर हाँ, कहीं पर विपक्ष पार्टी लोगों को गुमराह करने में, जातिवाद में बांटने में कामयाब हुई। हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई, हम उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए जो उन्होंने संविधान को लेके एक भय का माहौल फैलाया, हम उस भय के माहौल को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। जो हमें मोदी जी ने एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी थी, वो जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई, जिसका विपक्ष ने बहुत अच्छी तरीके से अंडरग्राउंड डोर टू डोर जाके एक भय का माहौल बनाया। वो भय के माहौल में आप जानते हैं, अच्छी बात देर से फैलती है और बुरी बात जल्दी फैलती है। वो बुरी बात फैलाने में कामयाब हुए, हम अपनी बात में कहीं ना कहीं चूक गए। मगर अब ये देखिए, कहीं पे भी मोदी जी की सरकार या उनकी लोकप्रिय कहीं कम नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय कभी कहीं कम नहीं हुई है और इसी तरह रहेगी। ये तो एक लोगों की एक सोच है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय कम हो गई, उनको विपक्ष पार्टी को 2027 में उसका जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं हमसे जो चूक हुई, हमारी जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी के द्वारा, वो हम पूरी करने में नाकाम रहे। इसमें पार्टी को दोष नहीं दिया जाएगा, हम कहीं ना कहीं चूके हैं जिसका विपक्ष पार्टी ने फायदा उठाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। सर, क्या लगता है आपको, भाजपा की यूपी में, अगर सिर्फ यूपी में और मुरादाबाद में देखा जाए तो जितनी सीटें वो चाहते थे उसका 50% भी नहीं मिला है उन्हें, किस तरीके से देखते हैं आप कि क्या समीकरण रहे और कहाँ कहाँ गलती हुई है? देखिए, वो वाली बात सही है आपकी। कुछ तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का सम्मान, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीन से जुड़ा हुआ होता है और कार्यकर्ता ही बूथ तक चुनाव को देखता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। लेकिन इस बार 2024 में लोकसभा मुरादाबाद हारकर कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा जोश आया है और मैं समझ रहा हूँ अब आप देख रहे होंगे उपचुनाव होने वाला है। यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव है। कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में एक दोबारा से मतलब कार्यकर्ता का सम्मान फिर से चालू हो गया है और कार्यकर्ता को उठकर आ जाना चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूँ धीरे धीरे, और प्रदेश नेतृत्व भी कार्यकर्ता को गंभीर रूप से मतलब कार्यकर्ता के सम्मान को देख रहा है और सम्मान उसका कर रहा है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि जो सरकार से बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, कार्यकर्ता से बड़ा संगठन, ये बात हकीकत है। संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन से ही नीचे का कार्यकर्ता ऊपर। आज सरकार में संगठन के ही लोग बैठे हैं और आप देखना इस बार 10 की 10, मेरी नॉलेज में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि संगठन और माननीय योगी जी, मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग लगे हुए हैं और पूरा केंद्रीय नेतृत्व और पूरा प्रदेश सरकार लगी हुई है और हम निश्चित रूप से 10 की 10 विधानसभा सीटें जीतकर बहुत अच्छा बहुमत हासिल करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन अग्रवाल है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं चौधरी भूपेंद्र जी, उन्होंने 15 पेज की रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेके पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके की गलती रही, कौन कौन से वो मुद्दे रहे जिससे भाजपा इस चुनाव में भटक गई है? सबसे प्रथम जो अति उत्साह क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या वोटर में भी क्या नाम है हम 400 पार है और ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट गया, जिसकी वजह से जो वोटर जो है हमारा वो वोट डालने के लिए नहीं निकला। दूसरी बात, दूसरा कार्यकर्ता था जो थोड़ा नाराज था, लेकिन अब योगी जी ने जो है आज कहा है क्या नाम है सभी कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को कहा है क्या वो जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिले और जो कार्यकर्ता की परेशानी है जो भी कुछ है उसे दूर करें। तो योगी जी ने जो नेतृत्व कह रहा है मंत्रियों को सौंपा है, अब वो नीचे के जितने भी मंत्री हैं उस कार्य में अब लग गए हैं और जो कार्यकर्ता की बात है अब सुन के जो भी है उनकी नाराजगी दूर कर दी जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार अग्रवाल।
क्या लगते हैं हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हार का जिम्मेदार वही है, अति उत्साह और अहंकार थोड़ा सा हमें हो गया था कि हम जीत जाएंगे। बाकी हम जीते हुए थे और जीती हुई सीटें हार गए, इसीलिए हार गए कि कार्यकर्ताओं ने उत्साह से काम नहीं किया। कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ था जनसंघ के जमाने में, वो आज सब मंत्री और अध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा अगर होगी, और दूसरे ये तोड़ फोड़ जो हुई है, इससे भी आदमी नाराज है। बढ़ता हुआ हाउस टैक्स, बढ़ते हुए वाटर टैक्स, बढ़ती हुई बिजली के टैक्स, इससे आम आदमी जो है परेशान है। तो वोट देने नहीं गया जो हमारा वर्ग है। अगर ये बातें सुधर जाएंगी, हम सारी सीटें फिर जीतेंगे। अच्छा, सरकार से बड़ा संगठन है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, किस तरीके से आप देखते हैं कार्यकर्ता के? ये तो उनका अपना सोचना है। वैसे संगठन का जो कार्यकर्ता होता है वो तो होता ही बड़ा है, हर जगह बढ़कर ही बड़ा होता है। लेकिन ये उनका अपना सोचना है कि पॉलिटिकल इसका मायने नहीं निकालने चाहिए। मैं बहुत साफ बोलने वाला आदमी हूँ, उसमें पॉलिटिकल मायने नहीं निकालना चाहिए। कार्यकर्ता हर जगह बड़ा है, लेकिन सरकार से बड़ा अगर जिस दिन अपने बाप से बेटा बड़ा समझने लगा, क्या काम करेगा? कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता को सरकार को सुझाव देने चाहिए, सरकार और उसके सुझाव पे सरकार चलनी चाहिए। समर्थक के रूप में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार और संगठन को कि जिससे आगे की सीटें आए? ये एक साइकिल बननी चाहिए, कार्यकर्ता और सरकार एक साथ चलनी चाहिए। दोनों पहिए साइकिल के, एक पहिए में पंचर होगा नहीं चल पाएगा। दोनों पहिए साइकिल के एक साथ होने चाहिए, एक हवा होनी चाहिए। सरकार और कार्यकर्ता दोनों बराबर के होने चाहिए, चलेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कपूर है जी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह रही है जो हार का सामना करना पड़ा है भाजपा? सामना तो इसलिए करना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ता की कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बड़े नेता हैं, बड़े नेता की तो कोई सही सुन लेता है, लेकिन छोटे कार्यकर्ता की कोई सुनने वाला नहीं था। और हमारे केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कही है कि जब तक आप कार्यकर्ताओं को नहीं सुनेंगे तो कैसे संगठन मजबूत होगा। संगठन जब भी मजबूत होगा ये कार्यकर्ता की सुनेंगे। और कौन से मुद्दे लगते हैं आपको जो हार का जिम्मेदारी? अब आप देखिए, कार्यकर्ताओं को छोड़िए, आप कहीं कहीं कितने चालान हो जाते हैं लोगों के, उससे चालान पे कोई सुनने वाला नहीं है। पब्लिक की जब आप सुनेंगे नहीं तो कार्यकर्ता क्या करेगा? कार्यकर्ता पब्लिक एक ही साथ तो है, और जब पब्लिक ही आप नहीं सुनोगे, अब वो कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं, साहब मेरा ये काम हो गया है, ऐसा हो गया, चालान हो गया, और वो सुन ही नहीं रहा कोई, तो ये तो कोई नुकसान तो होना ही होना। अच्छा, नौकरी में आरक्षण को लेकर एक मुद्दा सामने आया है, आपको क्या लगता है कितना साबित होगा? भाई आरक्षण का तो ये शुरू से चलता आ रहा है, अब से नहीं। मायावती थी तो भी चलता आ रहा है, मुलायम सिंह जी थे तो भी चलता आ रहा था। आरक्षण तो कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये हाँ कुछ परसेंटेज कम होनी चाहिए। आंतरिक राजनीति पर क्या कहेंगे जो बीजेपी में कलह चल रही है इस समय? अब ये आगे एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या सुझाव देना चाहेंगे कार्यकर्ता और समर्थक के रूप से जिससे कि आने वाले चुनावों में भाजपा अच्छी पकड़ बनाए? देखिए, कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलना चाहिए। कार्यकर्ता का विश्वास जब ऊंचा होगा, आज हमें मान सम्मान मिलेगा। बड़ा अधिकारी हमारा प्रदेश नेतृत्व, सरकार का मंत्री, सरकार के मंत्री कार्यकर्ता को आवाज दे के बुलाएं। कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होगा और कार्यकर्ता गर्व के साथ कहेगा मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता को मान सम्मान, कार्यकर्ता का क्या बिजली, पानी, सड़क समस्या, यही समस्या है कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता हर समय पार्टी के साथ है और कार्यकर्ता ही एक बूथ का कार्यकर्ता ऊपर तक जिताता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार, केवल भाजपा कार्यकर्ता ही जिताता है। तो ये थे हमारे संग भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई कि किस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं होती है, और उन्होंने सुझाव भी बताए कि आने वाले चुनाव में जिससे कि बीजेपी अच्छा कुछ कर पाए। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी।